आपको लग रहा है कि ईरान मुंहतोड़ जवाब देगा, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें 24 छात्रों की मौत की सामने आई हैं, यकीनन वो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं आपके सामने। ईरान इजराइल जंग पर बड़ी खबर यह है, इजरायली हमले में ईरान के 24 छात्रों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने है, जरा ऑडियो भी आप करके एक बार दिखाते हैं तस्वीरें आप। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां 24 छात्रों की मौत हो गई है, तो वहीं ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले का जश्न भी मनाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको देते हैं, ईरानी छात्रों ने ट्रंप को कहा है शुक्रिया। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, ईरानी छात्रों ने ट्रंप को शुक्रिया कहा है। ईरानी छात्रों ने आई लव ट्रंप के नारे भी लगाए हैं। ईरान में एक तरफ 24 ईरानी छात्रों की मौत की खबर, सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम फैला हुआ है, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। एक साथ 24 छात्रों की जान चली गई, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं दूसरा पक्ष ऐसा भी है ईरान का, जो राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया बोल रहा है, जश्न मना रहा है। ईरानी छात्र बोल रहे हैं आई लव ट्रंप। जरा सुनते हैं ऑडियो। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक तरफ 24 ईरानी छात्रों का कत्ल हो चुका है, वो मारे जा चुके हैं, मातम पसरा हुआ है। तो वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो समर्थन कर रहा है। फैज खान जी, संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले मेजर जनरल संजय मेश्राम जी फिर से आपके पास आते हुए, ये दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ 24 छात्रों की मौत, ईरान में मातम फैला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के ही जो दूसरे गुट के समर्थक छात्र हैं, वो आई लव ट्रंप कहते हुए और इस वक्त जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें क्या बयां करती हैं? और खासकर आप वहाँ देखिए जो कुछ अत्याचार किए गए वहाँ की हुकूमत ने उनके लोगों के खिलाफ, और खासकर आपको पता है जो वुमेन प्रोटेस्ट हुए थे 2 साल पहले और अभी जो प्रोटेस्ट हुए हैं, तो IRGC ने काफी लोगों को वहां मारा है। तो लोगों में एक थोड़ी वो भावना है, मतलब एक अच्छी भावना नहीं है उनके प्रति, लेकिन कुछ जिनको फैसिलिटीज मिल रही है। देखिए एक चीज समझनी चाहिए कि IRGC का ईरान में बहुत बड़ा होल्ड है, और ईरानियन आर्मी का इतना बड़ा होल्ड नहीं है, बल्कि IRGC वो सबसे सुप्रीम है, और हर घर का कोई ना कोई सदस्य IRGC में है। तो IRGC के अंदर भी कुछ फैक्शंस हैं। ये जब मैं अफगानिस्तान में था तभी मेरे को कुछ पता चलता था कि आपस में उनकी यूनिटी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे जब देश पे ऐसा एक हमला हुआ है, तो कई लोग हैं जो हुकूमत के खिलाफ भी जाने की संभावना रखते हैं, और यही उम्मीद प्रेसिडेंट ट्रंप को और इजराइल को है कि शायद यही लोग बाद में सड़क पे आए। लेकिन अभी उनका आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो लड़ाई चल रही है, और जिस प्रकार ट्रंप ने बोला है कि बॉम्बिंग जारी रहेगी, तो अगले मेरे को लगता है 72 घंटे तक तो ये बॉम्बिंग वगैरह चलेगी, जब तक इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स इनकी जो मिसाइल्स हैं, जो लॉन्चर साइट्स हैं और जो डंप साइट्स हैं, वो मिसाइल्स की उसको बर्बाद नहीं करें या मतलब इसको डिग्रेड ना करें, तब तक शायद ये मुश्किल होगा, क्योंकि बॉम्बिंग चलेगी। और ईरान के ऊपर भी निर्भर है वो किस प्रकार की बॉम्बिंग करता है। अगर उन्होंने शिपिंग लेन पे और सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज पे अगर टारगेट किया, तो इस पे नुकसान ईरान का भी होगा, क्योंकि फिर तो जितनी ऑयल रिफाइनरीज है, तो वो सिचुएशन मेरे ख्याल आनी नहीं चाहिए। इस पे दोनों ईरान को
और मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज हैं वो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे विश्व को हानिकारक होगा, भारत को हानिकारक होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और वर्ल्ड के ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ये तो पूरे विश्व के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। तो मेरे को लगता है ये दो गुटों में लोग बटे हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, विश्व के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जल्दी से एक टिप्पणी मैं ले लेती हूं। फैज खान जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी जल्दी से। फैज खान साहब। मान्य रहीम, भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। देखिए, कोई एक पक्ष मरे दूसरा खुशी मनाए, दूसरा पक्ष मने ये खुशी मनाए, ये भारत की पॉलिसी नहीं है। भारत की पॉलिसी गुटनिरपेक्षता की और पंचशील की है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की हम बात करते हैं, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, एक दूसरे के प्रति समानता का भाव और संप्रभुता का सम्मान करना। हम किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संगठन में रह सकते हैं, हम किसी भी युद्ध वाले संगठन में नहीं रह सकते। हम जियो और जीने दो की पॉलिसी पर ही चलते हैं। अब वर्तमान समय में जो हालात हैं उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं। चित्रा जी, ये युद्ध नहीं रुकने वाला है, हज़ारों सालों से चल रहा है। ये एक कजिन्स की लड़ाई मैं आपको बताऊं। हज़रत इब्राहिम की जो दो पत्नी थी, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा, उन्हीं की वंश परंपरा में हज़रत सारा की वंश परंपरा में हज़रत मूसा आए और हज़रत ईसा मसीह आए, और हाजरा की वंश परंपरा में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो आप देखेंगे ये तीनों वंश परंपरा के प्रतिनिधि, एक डोनाल्ड ट्रंप जो कि क्रिश्चियन है, एक खामनेई जो कि मुस्लिम है, और इसके अलावा जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो यहूदी हैं। तो इनकी ये ख़ानदानी लड़ाई है। तो इनकी ख़ानदानी लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली है। ये कभी वैचारिक रूप से लड़ते हैं, कभी युद्ध के साथ लड़ते हैं, कभी आर्थिक मामलों में लड़ते हैं। ये लड़ते रहेंगे, लेकिन भारत को अपनी पॉलिसी बहुत संतुलित होकर चलनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम और हमारी विदेश नीति के हम साथ हैं। जो भी वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आगे भी ठीक करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। ईरान में जो आई लव ट्रंप के नारे लग रहे हैं, मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि एक पक्ष हमेशा से ही खामनेई का विरोधी रहा है। वहाँ पर जो हिजाब को लेकर तमाम आंदोलन चले और बहुत सारे कट्टरपंथी आदेश दिए जाते रहे, और एक पक्ष जो है वो हमेशा खामनेई के साथ है और एक पक्ष विरोध में है। तो निश्चित रूप से इसका नुकसान खामनेई को होगा, क्योंकि उसके ही देश के लोग युद्ध के समय उसके साथ नहीं खड़े हैं, तो मनोबल तो टूटता ही है। और ये युद्ध रुके, हमारी यही आकांक्षा है, क्योंकि पेट्रोल, शेयर मार्केट और तमाम तरह की विश्व में विभीषिकाएं जो आती हैं, उससे युद्ध से हमको बचना चाहिए। ये मेरा कहना है। असर तो पड़ेगा दुनिया भर के देशों पर, भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर अभी के जो हालात हैं, यकीनन अब वो किस रूप में आगे बढ़ेंगे ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।